हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी शर्मा टेक। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए मैं सीधा पॉइंट पे आने वाली हूँ, क्योंकि एकदम से क्विक वीडियो होने वाली है। और सच बोलूँ तो मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम की कमी है, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो एकदम से क्विक बना रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सा कोर्स चूज़ करें, क्या करें, आपने ओटी क्यों चूज़ किया, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना लिया जाए, और मैं इसमें अपनी जर्नी भी थोड़ा सा शेयर करूँगी कि मैंने किस सिचुएशन में ओटी चूज़ किया था, कैसे चूज़ किया था। उस पर आप हंसोगे कि मैंने कैसे चूज़ किया था, बट चलो ठीक है। पहले आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जो कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं करूँगी अभी सिर्फ हिमाचल की बात। तो हिमाचल में इस टाइम हमारे पास 5 कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस ईयर हमें 5 कोर्सेज मिल रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट कोर्स है वो है लैब का, सेकंड है रीनल डायलिसिस का, थर्ड है हमारे पास एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक जो कि मैंने खुद किया हुआ है, एंड फोर्थ वन इज रेडियोलॉजी, एंड इस पर रेडियोथेरेपी भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। ठीक है। और मैं सीट्स की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि वो सब आपने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा होगा जो भी होगा। और इस बार जो काउंसलिंग होगी वो होगी ऑनलाइन, क्योंकि मेरे टाइम में जो काउंसलिंग हुई थी वो हुई थी ऑफलाइन। मैं तो हम एकदम प्रॉपर एक ऑडियो में बैठे हुए थे, एंड तब वहां पे जाके लाइक समथिंग ऐसा कुछ सिनेरियो था। बट अब इस साल क्या होने वाला है कि आपको वहाँ पे अपनी ऑप्शन चूज करनी है, और अब यू मस्ट बी कंफ्यूज कि कौन सा कोर्स चूज करें, इसमें स्कोप है नहीं है, आई डोंट नो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लैब के कोर्स की। ठीक है। आई फील लैब का कोर्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है देखने में बाहर से, क्योंकि मेरे रूममेट थे जब मैं शिमला में इसकी स्टडी कर रही थी, तो वो भी मतलब लैब से ही थे, और वो बहुत डिटेल स्टडी करते हैं। और मुझे लगता है कि इफ मतलब अगर आपको आगे जैसे एमएससी करनी है, कुछ करना है, तो लैब सच में बहुत अच्छा कोर्स है। और मुझे लगता है कि इसमें जैसे कि जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बेटर है। क्योंकि मतलब बेटर नहीं बोलूंगी, मतलब मैं किसी कोर्स को डिमीन नहीं कर रही हूँ, लाइक कि हाँ ये छोटा है ये बड़ा है, सब कोर्सेज अपने वे में बहुत सुंदर है। बट मुझे लगता है कि जैसे अगर आपको डिटेल स्टडीज आगे करनी है, एमएससी करनी है, एमएससी करके आगे फिर इसमें ट्यूटर की पोस्ट पे भी जा सकते हो, तो ये मुझे इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन लगती है। इस वजह से मुझे लैब पसंद भी है। और इसमें क्या होता है कि आप एकदम एकदम बढ़िया, मतलब आप किताबों से जुड़े रहते हो, जो कि मुझे इसमें बेस्ट चीज़ लगती है। और इसमें आगे जैसे कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, तो इसमें जब सीट्स निकलती हैं, जैसे मैंने जब देखा है, जितना मैंने देखा है मेरी नॉलेज के हिसाब से, सीट्स भी अच्छी खासी निकलती है। जैसे पीजीआई का पेपर निकलता है, एम्स का पेपर निकलता है, या फिर जब स्टेट की तो मैं बात नहीं करूँगी, मैं सेंटर के एग्जाम दिए हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अच्छी खासी पोस्ट निकलती हैं इन लोगों की, और ये लोग सिलेक्ट भी होते हैं। तो आई फील दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स, और अच्छा कोर्स है। सारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बट मैं एक एक करके सबकी बात करने वाली हूँ। और लैब में आप एकदम हर एक चीज की छोटी सी ब्लड की ड्रॉप से लेके पैर के नाखून तक, मतलब या आप कुछ भी ले लो, आप हर एक चीज की बाल तक आप प्रॉपर डिटेल स्टडी करते हो, उसके बाद ही जाके फिर वो जैसे जो सब कुछ होता है। तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा डिटेल स्टडीज हैं। तो ये लैब के कोर्स के बारे में था। उसके बाद मैं बात करूंगी अब रीनल डायलिसिस की। तो मेरे बहुत सारे मतलब मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिन्होंने रीनल डायलिसिस किया हुआ था, और मैंने उनको देखा हुआ है करते हुए। ये कोर्स भी बहुत अच्छा है अपने आप में, अगर आपको ऐसे किडनी वाले पेशेंट से डील करने का मन करता है, या फिर ऐसे है कि हाँ। और ये लोग जैसे कि प्रॉपर फिस्टूला वगैरह बनाते हैं इसमें, और इनकी एक प्रॉपर मशीन होती है डायलिसिस की, जिसके बारे में ये डिटेल स्टडीज करते हैं। और विदाउट देम, मतलब आप उनके बिना वो मतलब एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के बाद सिर्फ वो रीनल डायलिसिस के टेक्नीशियन ही होंगे जो उस चीज को ऑपरेट करेंगे, या फिर मशीन को ऑपरेट करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है कि आपको किसी प्रॉपर मशीन की नॉलेज है, और आपको हर एक मतलब ए टू जेड उस मशीन के बारे में पढ़ते हैं, और उनको ए टू जेड सब कुछ पता होता है। और इसमें भी बहुत सारे प्रोसीजर्स वो खुद से करते हैं, फिस्टूला बनाते हैं पेशेंट का, और फिर जैसे डायलिसिस वगैरह करते हैं। और ये काफी मतलब आपको पता है डायलिसिस में कितना टाइम होता है, 4 से 6 घंटे भी समटाइम्स लगते हैं कुछ कुछ पेशेंट्स में। मैंने भी कभी कभी जैसे मैं हॉस्पिटल ड्यूटीज में होती थी, तो मैं भी जैसे जाती थी पेशेंट के साथ डायलिसिस में, आईसीयू से। तो मैं देखा है उन लोगों को, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और ये अपने आप में ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, और इसमें भी आप जाके एमएससी कर सकते हो। बट इसमें एमएससी का आई फील जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इसमें थोड़ा सा जैसे आउट ऑफ, मतलब जैसे कि अगर आप हिमाचल की बात करोगे, हिमाचल में आपको इसके लिए मतलब वो नहीं मिलेगा, एमएससी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो सम प्राइवेट कॉलेजेस, तो मे बी आपको ऑप्शन मिलेगा इसका। बात करूँ मैं, तो ये एक तो इनकी सीट्स भी थोड़ी कम होती हैं, और जॉब्स की जो निकलती है वैकेंसीज वो थोड़ी सी कम है अनदर कोर्सेज के मुकाबले, जितना मैंने देखा हुआ है। तो शायद ऐसा है, तो वैसे है।
बाकी कोर्स ये बहुत अच्छा है। अगर आपको किडनी वाले पेशेंट से डील करना है तो आप आराम से चूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है और मज़ा आता है काम करने का। इसके बाद बात करेंगे रेडियोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी। तो जो रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी है वो भी मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, मैंने उनको देखा हुआ है काम करते हुए। भाई इनकी अपनी टॉर होती है इन बंदों की, मैं बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग जब लोग एक्सरे कराने जाते हो ना, तो वहाँ पे जो लोग एक्सरे करते हैं ये वही लोग होते हैं और इनके अकॉर्डिंग ही सारी मशीन्स चलती हैं। और तो और मतलब इनको मतलब इनका प्रॉपर वो होता है कि हाँ, अगर टेक्नीशियन नहीं है ना तो एक्सरे नहीं होगा, लाइक समथिंग ऐसे इनका होता है। तो इनका बहुत अच्छा वो रहता है। और हाँ, अगर इनकी मैं स्टडीज़ की बात करूँ तो इनमें जो प्रमोशन लेवल है वो बहुत अच्छे हैं। रेडियोलॉजी में प्रमोशन लेवल्स बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो अगर आप एमएससी वगैरह कर लेते हो और कुछ टेस्ट वगैरह क्लियर कर लेते हो। हाँ, थोड़ी सी सीट्स कम निकलती हैं एज कम्पेयर टू लैब, बट प्रमोशन लेवल बहुत अलग लेवल के हैं और बहुत अच्छे प्रमोशन लेवल्स हैं, ये मैं आपको बता दूं पहले ही। हाँ, बट इसमें अगर अगर आप थोड़े से ये कुछ लड़कियां जैसे कि कंसीडर करती हैं कि यार नहीं, मैं इतनी रेडिएशन रोज नहीं लूंगी, मैं इतना रेडिएशन वाले माहौल में रोज नहीं रह सकती, तो आप इस कोर्स को अवॉइड भी कर सकते हो। जो मेरा पर्सनल चॉइस है, इसलिए मैंने शायद रेडियोलॉजी नहीं लिया था और मेरे घर वालों का भी ये चॉइस नहीं था कि हाँ रेडियो तो नहीं लेना है, लेकिन उनका ये था। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा कोर्स है अपने आप में। आप प्रॉपर स्कैन्स पढ़ते हो इसमें, एमआरआई और सीटी और एक्सरेज, आप हर चीज़ पढ़ोगे इसमें और बहुत अच्छा कोर्स है। एट दी एंड हम आ जाते हैं अपने कोर्स पे, एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक, जिसके बारे में आई थिंक मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, मैंने फील किया है, मैं रोज यही करती हूँ। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं, एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ओटी होता है तो ओटी में एक एनेस्थीसिया साइड होता है, एक सर्जरी साइड होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आप एनेस्थीसिया की में प्रॉपर बीएससी करते हो। ओके, जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं जैसे एमबीबीएस करने के बाद एमडी करने आते हैं, एमडी इन एनेस्थीसिया करते हैं, यू आर डूइंग बीएससी इन एनेस्थीसिया। ओके, तो आप बैचलर्स कर रहे हो एनेस्थीसिया में, आपको प्रॉपर नॉलेज होता है एनेस्थीसिया मशीन का। जैसे रीनल वालों को प्रॉपर नॉलेज होता है उसका, उनकी डायलिसिस मशीन का। वैसे हमारे अंडर, क्योंकि डॉक्टर के बाद हम ही होते हैं टेक्नीशियंस, और समटाइम्स डॉक्टर्स हमारे ऊपर इतने डिपेंडेंट होते हैं कि हम वो हमारे हमसे पूछ लेते हैं कि मशीन ठीक है ना, तो बस उसी बेसिस पे वो हम मतलब आप सोच सकते हो कि उतने डिपेंडेंट होते हैं और हमें उतना आता है कि हाँ हम बोल सकते हैं कि यस मशीन चेक्ड है, मशीन इज वर्किंग, तो समथिंग ऐसे है हमारा। और इसमें क्या करते हैं, आप प्रॉपर ड्रग्स से डील करते हो। ड्रग्स इन द सेंस कि जैसे अभी मैं जैसे एम्स बिलासपुर में काम कर रही हूँ, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जैसे कि इमरजेंसी ड्रग्स आप ड्रग से रोज डील करोगे और आपका मेन काम जो होगा इसमें इंटूबेशन करवाना होगा टू असिस्ट द डॉक्टर इन ड्यूरिंग इंटूबेशन। और इन एन इमरजेंसी कंडीशन, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी तो जैसे मैं इमरजेंसी में जाती थी या फिर कभी कैजुअलिटी में जाती थी, तो वहाँ पे जब कोई होता नहीं था या समटाइम्स मुझे कभी मौका मिला तो मैंने भी इंटूबेशंस करी हुई हैं उस टाइम, और सच बोलूं बहुत मज़ा आता है करने में। और इसमें आप बहुत अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके साथ आप जो चीज़ों को करते हो। हाँ, इस कोर्स में मतलब मज़ा आता है। सच बोलूं तो मुझे शुरू शुरू में बहुत मज़ा आया था, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। तो इस कोर्स में जो मुझे ड्रॉबैक लगा है वो थोड़ा सा प्रमोशन लेवल का लगा है, जो कि कुछ चीज़ों की वजह से उतना अच्छा नहीं है। मतलब प्रमोशंस हैं, ऐसा नहीं है प्रमोशंस नहीं है, बट स्कोप मतलब उतना जल्दी प्रमोशंस नहीं है। मतलब आपको कुछ केसेस भी चल रहे हैं हमारे लिए जो कि हम हमारे सीनियर्स ने डाले हुए हैं कोर्स में, बट अभी उतना अच्छा आ नहीं रहा है उसका रिजल्ट। वैसे इस कोर्स में ये है, मतलब ये गारंटी है कि इन चारों पांचों में से आप जो भी कोर्स करते हो ना, अगर आप अच्छे से कोर्स करते हो, गाइज यू आर गेटिंग जॉब, अ गुड जॉब। प्राइवेट में भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हाँ, और वो जो एक प्रेशर होता है वो तो आपको हर एक कोर्स में मिलेगा। मैं ये एक रोज करती हूँ, थोड़ा प्रेशर तो झेलना ही पड़ता है, तो वो है। बट आप आराम से ये कोर्स कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा काम है। और अगर आप ये सोच के करोगे ना कि पेशेंट के लिए कर रहे हो, तो आप और अच्छे मन से कर पाओगे और बहुत और अच्छी अच्छी जगह तरह से कर पाओगे। और इसमें आप एनेस्थीसिया के साथ साथ सर्जरी साइड भी पढ़ते हो, जो जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हो। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि थोड़ा है, सिलेबस बहुत वास्ट है। बट ये है कि इसमें इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है। आप सर्जरी के बारे में पढ़ोगे, आप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, आप मशीन्स के बारे में पढ़ोगे। मतलब आप ऐसा देख लो, अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं ना, तो ओटी के अंदर जितने भी मशीन्स है ना,
वो आपके अंडर है एंड यू आर ऑपरेटिंग देम, एंड मतलब समथिंग ऐसा ही है हमारा कोर्स। तो बहुत ईजी भाषा में मैंने आपको बता दिया है। और अगर मैं इसमें एमएससी की बात करूँ, तो इसमें एमएससी जो है एक तो पीजीआई निकालता है, वो भी शायद 1 या 2 सीट निकालता है। और उसमें क्या उनका मतलब जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप पीजीआई में ही लगे हुए हो, आपने 3 साल वहाँ पे जॉब किया है, देन यू आर एलिजिबल कि आप वहाँ पे उस एमएससी के लिए आप पेपर दे सकते हो। उसके बाद आप वहाँ से एमएससी कर सकते हो अगर आप उस पेपर में सिलेक्ट हो जाते हो। और वो सीट ऐसी 1 या 2 सीट होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा सीट नहीं होती है। पूरे पूरे इंडिया लेवल पे देख लो आप, इतना मतलब कंपटीशन है। बट हाँ, अगर आपको प्राइवेट करनी है तो चितकारा यूनिवर्सिटी या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं एमएससी इन एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स, तो वहाँ से कर सकते हो आराम से। अगर आपको अगर एमएससी करनी है कि नहीं है, और ऐसा नहीं कि इसमें एमएससी में स्कोप नहीं है, बस मुझे इसमें जो थोड़ी सी दिक्कतें लगी, जो मुझे फील हुई प्रमोशन लेवल पे फील हुई है। अदरवाइज ये कोर्स बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है। आप डायरेक्टली डील करते हो विद पेशेंट के साथ, और आप रोज बहुत कुछ सीखते हो ओटी के अंदर, जो कि मैं तो रोज सीखती हूँ कुछ ना कुछ, या मतलब ऑन, चाहे आप एक एजुकेशनल लेवल पे बोल लो, चाहे आप इमोशनल लेवल पे बोल लो। क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मैं पर्सनली बहुत कनेक्ट करती हूँ पेशेंट के साथ, और कभी कभी मेरा काम करने का मन भी नहीं होता है ना, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि यार कोई नहीं, पेशेंट के लिए करना है कर लो, तो बस कर लेते हैं। तो बस यही है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आप ये बात करो कि मैंने ये कोर्स क्यों चूज किया था, तो गाइस आप हंसोगे, बट मैं सच बोलूं, मेरे घर वालों ने मुझे 2 ऑप्शन दी थी, रिनल की और एक एनेस्थीसिया ओटी टेक्निक्स की। तो मैंने क्या किया था, मेरे को एनेस्थीसिया ओटी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे टाइम में हमें किसी ने बताया नहीं था कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, बस मतलब कोर्स है ले लो, ऐसे समथिंग ऐसा मेरा था। मेरा बस लैब, और मुझे पहले टांडा मिला था। बट मेरे टाइम में क्या हुआ था कि जनरल की सीट जो है, मतलब जो हैंडीकैप्ड की सीट थी, वो जनरल में कन्वर्ट हो गई थी शिमला में। तो उसके बाद मैंने टांडा से सीट हटा के फिर शिमला लिया था, तब जाके मुझे शिमला मिला था। अदरवाइज मुझे शिमला भी नहीं मिल रहा था, पहले मेरे को टांडा मिला था। तो ऐसा है। बट सच बोलो तो टांडा का कैंपस बहुत अच्छा है। तो अगर टांडा वैसे सच में बहुत अच्छा है, एज अ कॉलेज लाइफ आपको लेना हो, तो मेरा पर्सनल रहेगा कि आप टांडा ही जाना। शिमला थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप। बट अगर आपको वेदर अच्छा लगता है तो आप शिमला जाओ, क्योंकि शिमला में वेदर बहुत अच्छा है। और आई लव शिमला, मतलब मुझे बहुत पसंद है शिमला से रहने के लिए, घूमने के लिए। आई होप मेरा वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, मैंने सही ही इन्फॉर्मेशन दी होगी, और कुछ गलतियां हुई होंगी तो प्लीज माफ कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी मैं एक जल्दी से एक पीडियाट्रिक ओटी का व्लॉग डालने वाली हूँ, तो आप वो भी देख लेना और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।